वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें। आज की इस वीडियो में आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। पहली, आखिर क्यों वसीम रजवी जी ने धर्म परिवर्तन किया, क्या धर्म परिवर्तन करना सही और क्या धर्म परिवर्तन ही सभी समस्याओं का समाधान है। तो आइए खुद जानते हैं वसीम रजवी जी से कि उन्होंने आखिर धर्म परिवर्तन क्यों किया। सनातन धर्म को इसलिए ये दुनिया का सबसे देखिए पुराना धर्म है सनातन धर्म। और हिंदू समाज जो है हमारा हिंदुस्तान में और दुनिया में कहीं भी रहने वाला, उनके साथ हमेशा जुल्म होता रहा है, भेदभाव होता रहा है और वो हमेशा मुस्लिम समाज के लोग करते रहे हैं, गर्दनें काटते रहे। हमेशा आज भी हिंदुस्तान में हमारे घर जलाने की ख्वाब देखे जा रहे हैं, हिंदुस्तान को खंडित करने का ख्वाब देखा जा रहा है। ISIS जैसी संगठनें हिंदुओं का कत्ल-ए-आम करना चाहती है और फिर भी आज भी हिंदू बेफिक्र है, उसको अपने काम काज अपने घर व्यवहार से छुट्टी नहीं है। तो उनको बताना है, हम नहीं कहते कि तुम किसी से लड़ो, लेकिन तुमको अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, तुमको अपने संविधान अपनी इज्जत के लिए तैयार रहना चाहिए, तुमको ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे साथ में पड़ोसी कौन तुम्हारा घर जलाने के लिए कोशिश कर रहा है, तुमको उसको तैयार रहना चाहिए। हम जागरूक करेंगे हिंदुओं को, हम महाराज और हमारी पूरी टीम सब जागरूक करेगी हिंदुओं को। और हम फसाद नहीं करना चाहते, लेकिन कोई हमें मारे ये भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आज ही का दिन आपने क्यों चुना 6 दिसंबर? देखिए, आज का दिन इसलिए अच्छा दिन है क्योंकि जो बाबर ने भगवान श्री राम को अपमानित करते हुए उनके जन्म स्थान पर एक मस्जिद बनवाई थी, आज का दिन वो दिन है कि जो हिंदुत्व ने अपना हल्का सा बल प्रयोग करते हुए उस अवैध कब्जे को वहां से ढकेल दिया था। इसलिए हिंदुत्व के लिए आज ये गर्व का दिन है। और आज हमने सनातन धर्म स्वीकार भी इसीलिए किया है क्योंकि हमारी कहानी भी भगवान श्री राम के राम मंदिर के संघर्ष से शुरू हुई थी, जब उसको इस्लाम से पहली बार निकाला गया था। हर जुमे की नमाज के बाद हमारे यति जी के सर काटने पर इनाम बढ़ाया जाता है, पुतले जलाए जाते हैं। ये कौन सा धर्म है? तुम किसी को जिंदा जला रहे हैं। पाकिस्तान में आपने देखा है श्रीलंका वाले को जिंदा जला दिया गया, सनातन धर्म का वो व्यक्ति था। तो तुम किसी को जिंदा जला रहे हो, तुम किसी का सर काटने पर इनाम रख रहे हो। तुम इंसान हो या भेड़िए हो? किस मजहब को मानते हो? तुम कहते हो इस्लाम एक शांति प्रिय मजहब है, शांति तो बताओ कहां पर है? वसीम जी, आप क्या और लोगों को भी सनातन धर्म में जो परिवार का व्यक्ति मेरे साथ है वो मेरे साथ आएगा और कबूल करेगा। जो हमारे साथ नहीं है, वो चाहे परिवार हो चाहे हमारा दोस्त हो, हम धार्मिक हिसाब से उनका त्याग कर देंगे। जैसा कि वसीम रजवी जी ने धर्म परिवर्तन के कारण बताए, अब हम चर्चा करते हैं दूसरे विषय पे, क्या धर्म परिवर्तन सही। मेरा अपना मत है, अगर व्यक्ति स्वेच्छा से संपूर्ण जानकारी लेते हुए अपने ज्ञान को उच्चतम स्तर पर लेके जाते हुए धर्म बदलता है या पंथ बदलता है तो वो सही है। इसके विपरीत अगर व्यक्ति दबाव में, लालच में या किसी मजबूरी में धर्म परिवर्तन करता है तो वो गलत है। उदाहरण के रूप में आज पूरे विश्व में एक एजेंडे के तहत सभी धर्म लगे हुए हैं। मुख्य रूप से ईसाईयत चाहता है कि पूरे विश्व में ईसाई हो जाएं, मुस्लिम चाहते हैं कि पूरे विश्व में मुसलमान हो जाएं। दोनों ही धर्म पूरी मेहनत कर रहे हैं और उसका परिणाम उनको मिल रहा है। 40 देश मुसलमानों के हैं और इसी प्रकार से ईसाइयों के भी काफ़ी देश हैं। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू, सिख, ईसाई और बाकी जो धर्म हैं यानी कि बौद्ध, जैन, वो लोग नहीं चाहते कि हमारा धर्म पूरे विश्व में फैले। निश्चित रूप से चाहते हैं और मनसा भी प्रत्येक व्यक्ति की है, चाहे वो सनातन का हो या जैन का हो, बौद्ध का हो, लेकिन परिणाम उसी को मिलते हैं जो प्रयास करता है और मेहनत करता है। आज अगर 40 देश मुसलमानों के हैं तो उन्होंने मेहनत की है, इसीलिए उनको परिणाम भी मिला है। लेकिन मैं आपको कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूं किस प्रकार से धर्म परिवर्तन गलत है। पहला उदाहरण, विदेशों से पैसा आता है और
गरीब इलाकों में वो पैसा बांटा जाता है, मकान का लालच दिया जाता है, राशन का लालच दिया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। बिल्कुल गलत। दूसरा, एक एजेंडे के तहत एक विशेष धर्म के लोग दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी करते हैं और उनके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जाता है और धर्म बदल दिया जाता है। ये गलत। इसको मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाता हूँ। सबसे पहला उदाहरण मैं आपको लेता हूँ इमरान खान। वो एक देश के प्रमुख भी रह चुके हैं। 1995 में ब्रिटेन के एक अरबपति सर जेम्स गोल्डस्मिथ की बेटी से शादी करते हैं और शादी के बाद उस लड़की का धर्म परिवर्तन होता है। और आप समझिएगा कि इमरान खान से आधी उम्र की वो लड़की होती है, उसके प्रेम में वो आ जाती है। मैं इसे तो प्रेम जाल ही कहूँगा। और बाद में उनका नाम बदल दिया जाता है। 2 पुत्र यानी कि 2 संतान उनसे होती है और कुछ समय के बाद तलाक हो जाता है। पहला। दूसरा, मैं भारत का उदाहरण दूंगा। भारत की एक बहुत बड़ी कलाकार शब्द उचित नहीं होगा, बल्कि देश को बर्बाद करने वाले और संस्कृति को नष्ट करने वाले, नाचने गाने वाले करीना कपूर। अभी अभी उन्होंने शादी की। पूरी जिंदगी भर ज्ञान बांटती रहती है। फिल्म इंडस्ट्री अपनी से बड़ी उम्र की शादी बच्चे के साथ शादी करना गलत है और अपने पिता की उम्र के व्यक्ति से शादी करती है करीना कपूर खान और धर्म बदलती है। हालांकि ये सब चीज़ें आपको सार्वजनिक नहीं पता चलेंगी। इसी से ठीक पहले यानी कि जो सैफ अली खान है, इनकी जो पहली पत्नी थी अमृता सिंह, जो सैफ अली खान से लगभग उम्र में डबल थी, उनका भी धर्म बदला जाता है। इवन उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी विशेष मतलब मुस्लिम धर्म में ही पैदा होते हैं। इनकी जो सासू माँ होती है शर्मिला टैगोर, उसका भी इसी तरीके से धर्म परिवर्तन किया जाता है। तो ये मैंने बड़े बड़े उदाहरण दिए जो हर किसी को समझ में आएगा। छोटे मोटी शादी विवाह जहाँ भी हो रहे हैं, सबके धर्म बदले जा रहे हैं। तो ये सरासर गलत है। क्योंकि आप अगर कश्मीर का एक मसला देखो, किस तरीके से कश्मीर में लोगों को मारा पीटा गया सिर्फ इसलिए कि वो दूसरे लोग हिंदू थे, उनकी ज़मीनें छीन ली गई, वो हिंदू थे या अन्य धर्म पे थे। अभी रिसेंट कुछ समय पहले मात्र आई कार्ड देखकर एक अध्यापक को मार दिया गया, जबकि उस अध्यापक ने, उस महिला ने सिख धर्म से थी वो, उन्होंने खुद मुसलमान धर्म के बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ था, फिर भी उसको मार दिया गया। मतलब मानवता को मार दिया गया। तो ये एजेंडे के तहत इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो बिल्कुल गलत हैं। तो ये हमारा मत है। इसके अतिरिक्त ईसाईयत यानी कि ईसाई धर्म क्या करते हैं, फंडिंग के माध्यम से अलग अलग देशों में अपने बड़े प्रभावशाली पदों पे व्यक्तियों को बैठाते हैं जो हमें लगते हैं कि हमारी विचारधारा के हैं। उदाहरण के लिए भी कुछ समय पहले एक मुख्यमंत्री ने प्राण त्यागे थे। जब तक वो जिंदा थे हमें समझ रहे थे वो हिंदू थे, लेकिन मरने के बाद पता चला उनका तो पहले ही धर्मांतरण हो चुका था, सिर्फ हमें मूर्ख बनाया जा रहा था। आज भी विदेशों से फंड आता है, मुख्यमंत्री टेलीविजन के माध्यम से बना दिए जाते हैं। कोई चेहरा उसकी अच्छी से डेंटिंग पेंटिंग करके उसकी स्क्रिप्ट लिख के दिन भर आज तक पे, जी न्यूज़ पे, एनडीटीवी पे चलता रहता है और वो व्यक्ति आगे चल के मुख्यमंत्री बन जाता है और उस एजेंडे के तहत काम करके लोगों का धर्मांतरण करवाता है। वो गलत है। तो ये जो दूसरा प्रश्न था इसके संबंध में हमने अपनी बात रखी। तीसरा जो प्रश्न आज का था, क्या धर्म परिवर्तन सभी समस्याओं का समाधान है? बिल्कुल नहीं है। इसको हम समझने के लिए हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। गुरुकुल में लगभग इस समय 17-18 देशों से लोग आते और मैंने सभी को समझा कि मनुष्य का दुख क्या है। तो मुझे मुख्य 3 बातें समझ में आई। सबसे पहले, स्वयं के शरीर से मनुष्य को कष्ट है, यानी कि आपको कोई बीमारी हो गई, सिर में दर्द हो गया तो आप परेशान हो जाओगे, और कोई छोटी बड़ी जितनी बीमारियां आपको कष्ट देती हैं। तो पहला दुख स्वयं का शरीर। दूसरा दुख मानसिक दुख। मानसिक दुख मतलब आपके बच्चे को बीमारी है, मान लो आपके बच्चे को टीबी हो गई, कैंसर हो गई, सिर में दर्द हो गया, कुछ भी आपके बच्चे को हुआ, आपकी पत्नी को हुआ, आपकी माँ को हुआ, आपके मित्र के हुआ, जहां भी आपके भाव जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से जो कष्ट मिलता है या घर में क्लेश है, तो ये मानसिक दुख मनुष्य का है। ये पूरे विश्व के लिए मैं सार्वभौमिक परिभाषा दे रहा हूं। तीसरा दुख मनुष्य को है संसाधनों का अभाव। किसी के पास भोजन नहीं है, किसी के पास कपड़ा नहीं है, किसी के पास वस्त्र नहीं है, या इसमें एक दुख में ये भी कारण है कि दूसरे के पास ये है और मेरे पास नहीं है। तो पूरे विश्व में ये 3 दुख मनुष्य के हैं। उसके बाद मैं राष्ट्र स्तर पर बात करूं तो राष्ट्र के दुख क्या हैं। पहला राष्ट्र का दुख है कि उसके पास संसाधन कम है दूसरे के मुकाबले। यानी मैं ये कहूं
कि डर है कहीं चाइना भारत पे अटैक ना कर दे, कहीं पाकिस्तान भारत पे अटैक ना कर दे, ये एक दुख कहें या कुछ भी कहें। दूसरा आर्थिक, आर्थिक रूप से दूसरा देश हमसे ज़्यादा मजबूत है, हम कमज़ोर हैं, उसका सामान ज़्यादा बिक रहा है। तो ये राष्ट्र के दो पहलू हो सकते हैं, शक्ति के रूप में और आर्थिक संसाधनों के रूप में। अब ये दो मुख्य मुख्य समस्याएं हैं, दुख हैं। अब इन्हीं पे पूरे विश्व को कार्य करना चाहिए। लेकिन आज पूरे विश्व में हो क्या रहा है कि मुसलमान ये चाहते हैं पूरे विश्व मुसलमान बन जाएं, ईसाई ये चाहते हैं पूरा विश्व ईसाई बन जाए, हिंदू ये चाहते हैं पूरा विश्व हिंदू बन जाए, और सिख चाहते हैं, बौद्ध चाहते हैं, जो भी सभी चाहते हैं। जो मेहनत करते हैं वो परिणाम ले रहे हैं, और जो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं वो उनकी संख्या घटती जा रही है। इसमें गलत नहीं है, जो मेहनत करेगा जिस विषय में परिणाम उसे मिलेगा। अब इस समस्या का मूल कारण क्या है? पूरे व्यक्ति भी दुखी है, जीव जगत भी दुखी है, और वैश्विक स्तर पे भी सभी दुखी। तो इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है पूंजी। जो पूंजीपति लोग हैं उन्होंने अपनी पूंजी को एकत्रित करने के लिए, अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए पूरे विश्व की, या मैं ये कहूँ पूरे विश्व की व्यवस्थाओं को इस प्रकार से डिजाइन कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी एकत्रित हो। और जब उनके पास पूंजी खूब हो जाती तो फिर वो जिस धर्म को मानते हैं उसी धर्म को चाहते हैं पूरे विश्व में फैले। आम व्यक्ति की ये सोच और विचारधारा नहीं होती है कि वो किसी को हिंदू बना दे या मुस्लिम बना दे, और उसी एजेंडे के तहत नीचे प्यादे खड़े किए जाते हैं, धर्म गुरु उस काम पे लगते हैं, और बहुत सारे, और फिर मीडिया के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से एक वेग चलता है, और ये सबसे बड़ा जो दुख का कारण है। तो ये सारी समस्याएं थी, इसका समाधान क्या? क्योंकि इस तरीके से अगर हम करते रहे तो पूरा विश्व इसी तरीके से दुखों में, पूरा मनुष्य दुखी रहेगा। इसका एकमात्र समाधान खूब चिंतन करने के बाद जो मुझे समझ में आता है कि पूरे विश्व के लोग आपस में बैठ के, बुद्धिजीवी, अर्थतंत्री, सभी पैसे वाले, एक ऐसी जीवन रेखा का निर्माण करें जिसको कोई क्रॉस ना करे, बाकी कोई कैसे भी जिए, कैसे पूजा करे, जैसे शादी करनी है करे, और वो जीवन रेखा क्या हो। तो उस जीवन रेखा के लिए सबसे पहले समझते हैं जीवन क्या है। जीवन क्या है? जीवन को दो उसमें तोड़ें आप, जीव और वन। यानी कि इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं और जितनी भी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे, फल सब्जियां, जो कुछ भी है, और जो परमात्मा के बनाए हुए 5 तत्व हैं, जल जमीन वायु आकाश अग्नि, इन जीव और वनस्पतियों, यानी कि जो कार्य करते हैं वो मनुष्य और जीव करता है, और वनस्पतियां भी कार्य करती हैं, मनुष्य उसमें महत्वपूर्ण है। तो सभी जीवों की रक्षा करते हुए, मनुष्य वनस्पतियों की रक्षा करते हुए, जल जमीन वायु और आकाश की रक्षा करते हुए, उसके हित में नीतियां बनाते हुए जो सुखपूर्वक समय बिताया जाता है जीव और वनस्पति के साथ, वही जीवन है। तो ये एक मात्र मार्ग निकलता है सुख का। दूसरा, एक प्रकृति का संविधान पूरे विश्व को बना लेना चाहिए कि इसके विपरीत कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करेगा तो शायद इस समस्या का समाधान हो सकता है। और अगले स्तर पर भी अगर आगे बढ़े समाज, तो ये जो वैश्विक बाउंड्रियां हैं, यहाँ तक पाकिस्तान है, यहाँ तक अमेरिका है, क्योंकि सारे संसाधन हमारे 30 से 40% संसाधन हमारे हथियारों को बनाने में लग जाते हैं। आप देखो, जहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा, सीमाओं का ही तो वो कारण था। आज भी वहाँ जीवन हार रहा है, जीव जंतुओं का जन्म होता, वो कुपंग होते हैं। जहाँ भी परमाणु की टेस्टिंग की जाती है, हथियारों की टेस्टिंग की जाती है, वहाँ जीवन हारता है, जीव हारता है। उदाहरण के लिए भारत में पोखरण में हुई, आज भी वहाँ जीवों को बुरे हालात हैं, कैंसर सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। तो जीवन ना हारे और प्रकृति के हित में रह के कार्य करे समूचा विश्व, तो शायद सुख की नदियाँ बहें पूरे विश्व में। तो ये अखंड भारत स्वाभिमान पे का अपना मत है, और अंतिम जीव तक ये संदेश पहुँचे, और मनुष्य प्रत्येक जीव और वनस्पति के हित में कार्य करें, और प्रकृति के साथ मिल के जिए,
यही धर्म है। इस बात को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास अखंड भारत स्वाभिमान निरंतर करता रहेगा। वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।